Disclaimer: Under Section 107 of Copyright Act 1976, all licenses may be fair use of purposes. This business is content, music, recording, scholarship. Fair use is used to facilitate the copyright statute and analyze the infringement. Non-profit educational or personal use tips and analysis in favor of fair use. सोचो क्या हो अगर हमारे अर्थ पे अचानक से यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज हमला कर दे और लोग बच ना सके। इंसान तो इनके सामने कुछ नहीं थे। फिर हमारा टैलेंटलेस एमसी इनसे लड़ने जाता है और फिर मारा जाता है। तो आगे क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के पार्ट्स के लिए। कहानी आज से 10 साल पहले से शुरू होती है, जब सडनली बहुत सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पे आने लगे जिनको लोग ईवा बोलते हैं। बाकी स्टोरीज के जैसे ये मॉन्स्टर्स किसी डंजन या अंडरग्राउंड से नहीं आके स्पेस से आते हैं। मॉन्स्टर्स ने चारों ओर तबाही मचा दिया और सबको मारने लगे। इन पे किसी वेपन का भी असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दिनों में सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे। तभी मॉन्स्टर्स के आने के साथ ही इंसानों को सुपर पावर्स मिलने लगी, जिससे वो मॉन्स्टर्स से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है। हमें हची स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज। स्कूल के सामने हमारा मेसी खड़ा होता है और बोलता है मैं भी यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तभी उसको कोई कैन फेंक के हेडशॉट मारता है। फिर वो बताता है कि वो यहाँ पे साफ सफाई का काम करता है। आगे हमें एक बुली को दिखाते हैं जो एमसी को काम करने बोलते हैं। फिर हमें अल्फा एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है जो कि बाकी मनवास जैसा ही है। हमारा एमसी, जिसका नाम कुरोबोही है, जिसको हम लोग कुरो बोलेंगे, वो बताता है कि उसे अभी तक कोई एबिलिटी नहीं मिली है, इसलिए वो इस स्कूल में नहीं जा सकता है। कुरो उस बुली को अपना चैन खुद ही फेंकने बोलता है, जिसके बाद लोग उसके सिर पे 2 आलू उगा देते हैं। बुली बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? मैं ए रैंक पे हूँ। मैंने तुम्हें मिडिल स्कूल में ही समझाया था, तुम अभी तक समझे नहीं। तभी कोई उसके फ्लेम्स को फ्रीज कर देता है। तभी वो गुस्से में बोलता है, किसने किया ये? हम एक लड़की को दिखाते हैं जो बोलती है तुम्हें किसी को ऐसे बुली नहीं करना चाहिए। हमें लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम युगा है, एस रैंक, जिसको लोग आइस विच बोलते हैं। फिर बुलीज कुरो को छोड़ के चले जाते हैं। युगा उसको कैन वापस करके बोलती है, तुम्हें हाई रैंक वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। कुरो स्मर्क करता है और उसको थैंक्स करके बोलता है, रैंक और अल्फा एबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस को बाय करके अपना काम करने चला जाता है और ह्यूगा देखते रह जाती है कि अभी हुआ क्या। सीन 8 साल पहले शिफ्ट होता है जहां कुरो रो रहा होता है क्योंकि उसके पास अल्फा एबिलिटीज नहीं है। तो उसकी माँ उसको मोटिवेट करती है, जिससे कुरो खुश हो जाता है। फिर हमें कुरो की बीमार माँ को दिखाते हैं जो अपने ही अल्फा एबिलिटीज ना सह पाने के चलते बीमार होगी, जिसका कोई इलाज नहीं। पीछे 2 नर्स उसका मजाक बना रही थी कि बिना एबिलिटीज का बेकार बचा, जिससे कुरो को बहुत बुरा लगता है और वो उन पे गुस्सा करता है। सीन प्रेजेंट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पे कुरो बहुत जोश में सारे काम कर रहा होता है। पहले वो फुर्श साफ करता है, फिर विंडोज और फिर टॉयलेट साफ करके एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है ऐसे तो बाहर भी साफ कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलता है जो कुरो भी देख रहा था। हमें कुछ स्पाइडर्स जैसे मॉन्स्टर्स दिखाते हैं जो सी रैंक के थे। स्पाइडर्स अटैक करने आते हैं, तभी वो बुली और ह्यूना अटैक करते हैं, जिसे स्पाइडर्स मारे जाते हैं और बाकी बच्चे अप्रिशिएट करके खुश हो रहे थे। तभी कुरा रियलाइज करता है कि उसे कचरा फेंकना है। एक ब्लू लाइट को दिखाते हैं जो डायरेक्ट बड़े बिल्डिंग्स पे गिरता है। कुरो सोचता है ये क्या था। आगे हमें उसी स्कूल को दिखाते हैं जहाँ पे ईवा ने अटैक कर दिया होता है, जो कि एक वाइट और ब्लूइश ड्रैगन होता है।
ड्रैगन का साइज बिल्कुल इंसेन था। गुरु उसका साइज देखे शॉक था। यहाँ पे चैप्टर 1 एंड होता है। अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये ड्रैगन अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज है, जिसको देखकर सारे बच्चे भाग रहे थे। वहीं पे ह्यूगा उनसे बोलती है, हमें साथ में लड़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक स्टूडेंट रोते हुए भाग रहा था, तभी ड्रैगन उसको खा जाता है और फिर नीचे देखता है जहां पे ह्यूगा थी, जो बहुत स्कैर्ड थी। वो ड्रैगन ईवा अब उसके ऊपर अटैक करने वाला था। वो अपने मुंह से एक टेंटिकल निकालता है जो ह्यूगा को खाने वाला था। तभी कूरा दौड़ के आता है और उस टेंटिकल के ऊपर कचरा फेंक देता है, जिससे इनको ड्रैगन से बचने का मौका मिल जाता है। तभी ड्रैगन वापस अटैक करने के लिए जाता है, तो ये लोग सीवर्स के अंदर से भागने का प्लान बनाते हैं। ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ये लोग सीवर्स के अंदर भाग रहे थे, तो ह्यूगा बोलती है, तुम बिना एबिलिटीज की क्या करोगे? तो कुरा बोलता है, हमें किसी की हेल्प के लिए अल्फा एबिलिटीज नहीं चाहिए। और बोलता है, वहां इसके ऊपर में शेल्टर एंट्रेंस है। तो ह्यूगा उसको थैंक्स करती है। अभी दोनों सीवर्स के ऊपर आ गए थे और एंट्रेंस के पास जाते हैं। कुरा बोलता है, हमें अंदर आने दो, लेकिन एक लड़का बोलता है, कहीं और जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। फिर वो आइस विच को देखता है और बोलता है, उसके लिए कैसे भी स्पेस बनाए। ये दोनों खुश होके अंदर जा रहे थे, तभी वो लड़का कुरा को धक्का देता है और बोलता है, तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई रैंक है और ना अल्फा एबिलिटीज। ह्यूगा कहती है, उसको अंदर आने दो, उसने मुझे बचाया है। अगर ये नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आऊंगी, इसे आने दो, ये मेरा ऑर्डर है। तभी ड्रैगन एवा उनके पास आ जाता है। एक लड़का चिल्लाता है, जल्दी से एंट्रेंस बंद करो। कुरा थोड़े देर कुछ सोचता है और फिर ह्यूगा को अंदर धक्का दे देता है। ह्यूगा पीछे देखती है तो कुरा बोलता है, रैंक और एबिलिटीज मैटर नहीं करते। कुरा रोते हुए स्माइल करता है। ह्यूगा उसे अंदर आने कहती है, पर तभी एंट्रेंस बंद हो जाता है। कुरा पीछे ड्रैगन की ओर देखता है, जहां ड्रैगन एवा उसके ठीक सामने ही था, जैसे अटैक करने वाला हो। कुरा उसे देख के स्माइल करता है और उस ड्रैगन से फाइट करने का सोचता है। ड्रैगन गुस्से में था, तभी कुरा उसके क्लॉज पे अटैक करता है, जिससे ड्रैगन को कुछ नहीं होता। कुरा हाथ में रोड लेके उस ड्रैगन पे अटैक करने जाता है, तभी वो ड्रैगन कुरा को खा जाता है। कुरा उसके मुंह में चिल्लाता है, लोगों को बचाते हुए मारना उतना भी बुरा नहीं। ड्रैगन उसको चबाता है, जिससे कुरा के बॉडी पार्ट्स नीश गिर रहे थे। कुरा मन में ही कहता है, ये सब झूठ है, मैंने इतना कुछ किया एक डिटर्मिन पर्सन बनने के लिए, पर सच तो ये है कि मुझे अल्फा एबिलिटी चाहिए थी। मुझे अवेकन बनना था, बट अब ये पॉसिबल नहीं। माँ, मुझे माफ करना। सडनली कुरा के पीछे एक स्टेटस विंडो अपीयर होता है। अल्फा एबिलिटी के लिए मरने की कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और ब्लैक होल एबिलिटी एक्टिव होती है, जिससे उस ड्रैगन के बॉडी के अंदर में कुछ होल्स बनने लगते हैं। ड्रैगन को बहुत दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है और जैसे जैसे कंजम्पशन रेट बढ़ता है, वैसे ही वो ब्लैक होल और भी बड़ा होने लगता है। कंजम्पशन रेट 40 होता है, फिर ड्रैगन उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है। कंजम्पशन रेट 90 होता है और फिर वो बड़ा सा ड्रैगन टोटली कंज्यूम्ड होके एक एग बन जाता है, जिसके बाद सिस्टम डिकम्पोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन फेज में चला जाता है। तभी उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। उस अंडे में से हाई प्रेशर में वाइट गैस निकलती है, जिससे अंडा पूरा क्रैक हो जाता है। जिसके बाद उसमें से एक लड़का दिखाते हैं, जिसके बॉडी वही ब्लू लाइंस थी जो उस ड्रैगन के बॉडी पे था।
कूरा उठ के ऊपर आता है और सोचता है, मुझे तो उस ड्रैगन ने खा लिया था नहीं, पर उससे पहले मुझे भूख लगी है। फिर सिस्टम में लिखा आता है, ड्रैगन सक्सेसफुली कंज्यूम्ड। अब तुम ड्रैगनी एवा के स्पेशल एबिलिटीज यूज करना चाहोगे। यहाँ पे ये मानवा का चैप्टर 2 एंड होता है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि इसके एक भी वीडियोस मिस ना हो, और कमेंट करना मत भूलना। एग से नीचे गिर जाता है, हमें उसके हाथ में कुछ ब्लैक दिखता है जो जूम होता है और वो एग शेल उसके अंदर चला जाता है। वहां पे कुछ नहीं बचता। तभी उसको आवाज आती है, मुझे वापस करो, मुझे मेरा बॉडी वापस कर दो। जब ये आँख खोल के देखता है तो उसको वहां ड्रैगन एवा दिखता है, जिसे देख के कूरो डर जाता है। तभी वो ड्रैगन कूरो को लिक करता है, जिससे सडनली कूरो उठता है और रियलाइज करता है कि वो एक सपना था, और कहता है, मुझे तो उस ड्रैगन ने खा लिया था। फिर वो अपने हाथ पे एक ब्लैक होल को नोटिस करता है। वो उस होल को देख ही रहा था। तभी उससे कुछ तो बाहर निकलता है जो कि बेबी ड्रैगन होता है। वो कहता है, मेरा बॉडी वापस करो। बेबी ड्रैगन बहुत गुस्से में था। कुछ पूछता है, तुम कौन हो? ड्रैगन बोलता है, चिमकांडी कही के तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम्हें ये मेरे अट्रैक्टिव हॉर्न्स और शार्प फैंग्स नहीं दिख रहा? बेबी ड्रैगन प्राउड होके बोलता है, मैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीशीज का किंग हूं। कुरो कहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज? पर तुम तो अलग दिख रहे हो। ड्रैगन एक्सप्लेन करता है, मैं उतना भी अलग नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें मेरे हॉर्न्स पे वो सेम पैटर्न नहीं दिख रहा? कुरो बोला, बात तो सही है। तभी ड्रैगन बोलता है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं तो मैं तुम्हें अपना प्रेशियस नाम बताता हूं। मेरा नाम है। क्या है मेरा नाम? मैं तो भूल गया। जिससे कुरो को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन को धोने लगता है बिना पानी के। कुरो बोलता है, मैं उन सब का बदला लूंगा तुमसे जिनको तुमने मार दिया। ड्रैगन बोलता है, अबे मूर्ख, तुम्हें याद नहीं? तुम्हें मुझे पहले ही खा लिया है। तुम्हारा बॉडी मेरे ही बॉडी से बना है। जो सुन के कुरो सोक्ड होता है। फिर ड्रैगन एंग्री मोड में एक्सप्लेन करता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें खा लिया है, तभी मेरा बॉडी मेरे अंदर जाने लगा। और तो तुम्हारा बॉडी बिल्कुल मेरे जैसा स्मेल करता है। चेक कर लो, तुम्हारे वजह से मैं इतना छोटा हो गया और तुम्हारी भाषा बोलने लगा। कुरो एक्साइटेड होके पूछता है, मेरी बॉडी तुमसे बनी है? तो ड्रैगन बोलता है, अरे बुर्बक, तो हम तब से कब बोल रहा हूं। तभी किसी के चलने की आवाज आती है तो कूरो ड्रैगन को अपने पीछे छुपा लेता है। सामने ह्यूगा होती है जो कूरो को ऐसे देख शॉक्ड होती है। वो इमोशनल होके बोलती है, कूरो तुम उठ गए। तभी कूरो बोलता है, तुम तो हंची स्कूल से हो ना? तो ह्यूगा अपना नाम बताती है, जिस पे कूरो उसको कैजुअली बुलाता है। ह्यूगा कहती है, मैं तुमसे सीनियर हूं। ह्यूगा गुस्सा करते हुए बोलती है, सबसे जरूरी बात यह है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स इग्नोर किया। सिविलियंस को बचना हमारी ड्यूटी है, न कि तुम्हारी। कूरो कहता है, मैंने तो वही किया जो मैं कर सकता था। तभी ह्यूगा रूम को फ्रीज कर देती है और कहती है, जल्दी बताओ उस दिन क्या हुआ था। वो ड्रैगन एवा कहा गया और तुम 1 वीक से बेहोश थे। कूरो कहता है, क्या 1 वीक बीत गया? ह्यूगा कहती है, हाँ, तब से हम लोग उसी ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं जो सडनली आया और फिर गायब हो गया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सारे रेडियोज और कैमरास डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक आई विटनेस ने बताया है कि जब वो ड्रैगन डिसअपियर हुआ तब वहां एक लड़का था। कुरो ध्यान से सुनता है कि अभी तक बस इतना ही पता चला है। फिर कुरो सरप्राइज्ड होके बोलता है,
क्या इसका मतलब ये है कि वो लड़का मैं हूं? ह्यूगा कहती है, हाँ। अब बताओ उस दिन क्या हुआ था? वो ड्रैगन अकेले पूरी इंसानियत खत्म कर सकता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। प्लीज सच बोलो। कुरो अपने मन में सोच रहा होता है कि सब सच बता दे, तभी उस ड्रैगन के गुस्सा करने से कुरो को हेडेक होने लगा था। ह्यूगा पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? जिस पे ड्रैगन बोलता है, बोलो कि तुमने उसे खा लिया, फिर ये लोग तुझे मार देंगे। कुरो थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर उस ड्रैगन को पकड़ के दबाते हुए बोलता है, झूठ बोलना गलत बात है। ह्यूगा, मेरी बात सुनो। मैंने उस ड्रैगन को अपने अल्फा एबिलिटी से खा लिया है। देखो, ये रहा सबूत। ड्रैगन बोलता है, गधे, तुझे मारना है क्या? ये सुन के ह्यूगा एकदम से शॉक्ड रह जाती है। और पार्ट 3 यहाँ एंड होता है। कमेंट करके बता दो कि मुझे ये मनुआ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ये मनुआ कैसी लगी ये भी बता देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।